हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ इंडियन बैंक के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट बैंक ने आउट किए हैं और अब तक के जो रिजल्ट एक नज़र में हमें देखने को मिले हैं, चाहे वो एक्सिस बैंक के हों या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हों या फिर साउथ इंडियन बैंक के हों, मिले जुले नंबर ही देखने को मिल रहे हैं। पॉजिटिव पॉइंट बहुत कम ही देखने को मिल रहे हैं, निगेटिव पॉइंट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। IT सेक्टर वैसे ही पेन में देखने को हमें मिल रहा है और इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में भी अब कुछ दिक्कतें जो है वो देखने को मिल रही हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे हम डिपॉजिट के नंबर के बारे में। तो साउथ इंडियन बैंक के पास अगर टोटल डिपॉजिट का नंबर आप देखेंगे तो 1,12,922 करोड़ के डिपॉजिट हमें देखने को मिलते हैं और ये डिपॉजिट अगर पिछली तिमाही से आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर हमें इंक्रीज फॉर्म देखने को मिल रही है। डिपॉजिट के केस में यहाँ पर भी आपको सबसे ज़्यादा जो नंबर देखने को मिलेगा टर्म डिपॉजिट का ही देखने को मिलने वाला है। इनफैक्ट डिपॉजिट का नंबर पिछली कुछ तिमाही से अगर आप देखेंगे तो लगातार इनका डिपॉजिट का नंबर इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि किसी भी बैंक के लिए अच्छी बात है। डिपॉजिट के बाद आगे चलते हैं और बात करने वाले हैं इनकी लोन बुक के बारे में। देखिए, लोन बुक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बैंक ने साल दर साल 8% की ग्रोथ दिखाई है। 89,198 करोड़ की इनकी जो है वो लोन बुक हमें देखने को मिली है। अगर तिमाही के हिसाब से कंपेयर करेंगे तब भी यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन साल दर साल कंपेयर करते हैं तो थोड़ा सा बेहतर ग्रोथ देखने को मिली है। तो लोन बुक की अगर क्वार्टरली ग्रोथ देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगर लोन बुक का पोर्टफोलियो आप देखेंगे तो यहाँ पर कॉर्पोरेट लोन 42%, इसके अलावा पर्सनल सेगमेंट में अगर आप जाते हैं तो 27% लोन इन्होंने पर्सनल में दिए हैं। एग्रीकल्चरल लोन आप देखेंगे तो 17% और बिजनेस लोन 14% हमें देखने को मिलते हैं। वीडियो में आगे चलते हैं और बात करने वाले हैं हम एसेट क्वालिटी के बारे में। देखिए, बैंक होती हैं वो लोन देती हैं, फिर उनकी रिकवरी में कितना दिक्कतें आ रही हैं या इजीली पैसा उनको वापस मिल जा रहा है, इन सभी की जानकारी हम एसेट क्वालिटी के माध्यम से पता करते हैं। तो ग्रॉस एनपीए का रेशियो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सुधार हमें देखने को मिला है क्यू ऑन क्यू बेस पे और साल दर साल बेसिस पे भी हमको ठीक ठाक सुधार देखने को मिला है। और नेट एनपीए रेशियो के केस में आप जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको साल दर साल और तिमाही दर तिमाही काफ़ी अच्छा जो है सुधार देखने को मिला है। तो लोन बुक अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं की है, लेकिन अगर एसेट क्वालिटी आप देखेंगे तो बैंक की एसेट क्वालिटी हमें सुधरती हुई नज़र आई है। जबकि एक्सिस बैंक के केस में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर इनकी जो एसेट क्वालिटी है वो ख़राब होती हुई नज़र आई है। आगे चलते हैं और बात करने वाले हैं नेट इंटरेस्ट इनकम के बारे में। तो देखिए, फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर में 832 करोड़ की नेट इंटरेस्ट इनकम हमें देखने को मिली है, जबकि एक साल पहले की नेट इंटरेस्ट इनकम आप देखेंगे तो 866 करोड़ देखने को मिल रही थी। यानी आप देखेंगे तो 4% की नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो कम होती हुई नज़र आई है साल दर साल बेसिस पे। क्वार्टरली बेस पे कंपेयर करेंगे तब भी आपको प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो 4% कम होती हुई नज़र आई है, तो जो कि एक बैंक के लिए थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट हो जाता है, क्योंकि जो कोर अर्निंग होती है वो होती है नेट इंटरेस्ट इनकम, और अगर वही कम होती चली जाएगी तो बैंक के लिए निगेटिव पॉइंट बन जाता है। प्रॉफिट का नंबर अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट 322 करोड़ का हमें देखने को मिला है और पिछली तिमाही से अगर प्रॉफिट कंपेयर करते हैं तो 6% प्रॉफिट इनका गिरता हुआ नज़र आया है। और साल दर साल कंपेयर करेंगे तो प्रॉफिट में 10% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तो तिमाही दर तिमाही के हिसाब से नंबर जो है बैंकों के भी हमें अब तक के खराब देखने को मिले हैं। अब चलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन की तरफ। देखिए, नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं साउथ इंडियन बैंक के केस में तो फाइनेंशियल ईयर 25 के अगर आप चारों क्वार्टर उठा लीजिए तो वहाँ से नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप देखेंगे लगातार डिक्रीज फॉर्म में हमें देखने को मिला है। और लेटेस्ट अपडेट में भी ये ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो ये बना हुआ हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन एक साल पहले 3.26% हमें देखने को मिल रहे थे और वहाँ से आप देखेंगे नंबर जो है वो लगातार गिरता हुआ चला जा रहा। तो बैंक के लिए एक सबसे बड़ा अगर सरदर्द आप कहेंगे तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन का लगातार गिरना। फाइनेंशियल ईयर 26 के जब सेकंड क्वार्टर के नंबर आएंगे तो हम उम्मीद करते हैं यहाँ से हमें कुछ ट्रेंड बदलता हुआ नज़र आए। आगे देखते हैं क्या है वीडियो में, और आगे हम बात करने वाले हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से नंबर को। तो देखिए, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अगर नंबर कंपेयर करेंगे तो FY25 में आप देखेंगे इनकी जो लोन बुक थी वो 87,580 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिली थी। और ये लोन बुक FY21 से अगर आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर लगातार हमें अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जो कि बैंक के लिए पॉजिटिव बात है, देखने को मिलती है। इसके अलावा फिर हम बात करेंगे इनके जो माफ़ कीजिएगा, हाँ, नेट इंटरेस्ट इनकम। इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे पिछले कुछ सालों से नंबर अगर आप देखेंगे तो हमें ग्रोथ फॉर्म में ही देखने को मिलता है। अब जो फाइनेंशियल ईयर 26 के बचे हुए क्वार्टर्स हैं, अब वो जब रिजल्ट आएंगे तो हमें देखना होगा कि ये फाइनेंशियल ईयर 25 का जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ पाते हैं या फिर नहीं तोड़ पाते हैं। प्रॉफिट का नंबर अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट के केस में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अब तक का फाइनेंशियल ईयर 25 में हमें देखने को मिला है 1303 करोड़ का, और वहीं उससे पहले अगर जाएंगे फाइनेंशियल ईयर 24 में
तो 1070 करोड़ के आसपास हमें प्रॉफिट का नंबर देखने को मिला है और लेटेस्ट अपडेट में 322 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिला है। आगे बचे जो क्वार्टर्स हैं उसमें हम उम्मीद करेंगे प्रॉफिट इनका बढ़ता रहे, ताकि ये जो फाइनेंशियल ईयर 25 का जो रिकॉर्ड है वो हमें थोड़ा सा कम होता हुआ या फिर टूटता हुआ नज़र आए। लास्ट में वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉस्ट टू इनकम रेशियो की। कॉस्ट टू इनकम रेशियो देखिए, किसी भी बैंक की कॉस्ट टू इनकम रेशियो जितनी कम होती जाएगी उतना बैंक के लिए पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि कॉस्ट टू इनकम रेशियो से सीधी भाषा में आप ये जानिए कि बैंक को 100 रुपीज़ कमाने के लिए कितना % अमाउंट खर्च करना पड़ रहा है। यानी कि अगर बैंक के केस में जाएंगे साउथ इंडियन बैंक को, तो 100 रुपये कमाने के लिए 53 रुपये के आसपास इनको खर्च करना पड़ रहा है। कोई भी बैंक हो, ये जितना कम होता जाएगा बैंक के लिए पॉजिटिव माना जाता है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था साउथ इंडियन बैंक के बारे में। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको वैल्यू जरूर मिली होगी। अगर कुछ भी वैल्यू मिली हो 0.1 या 0.2%, तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।